हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन ब्लूम क्लासेस। इस क्लास में हम सीखेंगे पूरा करंट अफेयर्स जो 21 अक्टूबर के है, वो भी आसाम स्पेसिफिक। ठीक है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे क्लास का ये है कि हम करंट अफेयर्स तो कवर करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम पूरा स्टैटिक भी कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला न्यूज़ ये है कि असम के जो डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट है ना, इसको रिकॉग्नाइज किया गया है सेंटर के द्वारा एज द बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट। कौन से क्षेत्र में बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट को? आदि कर्मयोगी अभियान में। ठीक है, अभी आदि कर्मयोगी अभियान जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री इसको रन करता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। डेफिनेटली आदि मतलब ट्राइबल है ना, तो कौन सी मिनिस्ट्री होगा? ट्राइबल अफेयर्स ही होगा। तो डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट ने इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया है इस आदि कर्मयोगी अभियान को अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिससे वो लोग एम्पावर कर पाए ट्राइबल कम्युनिटी को। ठीक है, इसीलिए इनको दिया गया है एज द बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट। होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अभी जो मैं बात कर रही हूँ आदि कर्मयोगी अभियान, है ना, तो ये क्या है, कौन सी स्कीम है, किसने लॉन्च किया है, क्या पूरा इसके बारे में स्टैटिक समझते हैं। ठीक है, चलो। तो मैंने बता दिया कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एक मिनट, ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है ना, आदि कर्मयोगी अभियान। इसका मेन एम क्या है कि ट्राइबल जो लोग हैं, है ना, उनके अंदर ये लीडरशिप लाना है, ताकि जो ट्राइबल विलेजेस है, ठीक है, उसमें जो गवर्नेंस है उसको इम्प्रूव कर पाए। अच्छे लीडर्स बन पाएंगे तो अच्छे से गवर्न कर पाएंगे ट्राइबल विलेजेस, है ना, ये है मेन एम। ठीक है, और इस आदि कर्मयोगी अभियान का मेन टारगेट क्या है कि 1 लाख विलेजेस में 20 लाख ट्राइबल लीडर्स को लाना है। ठीक है, 20 लाख ट्राइबल लीडर्स को एम्पावर करके लाना है। अभी कौन इनको ट्रेन करेगा, है ना, कौन ट्रेन करेगा? तो इनको ट्रेन करने के लिए आदि कर्मयोगी होंगे, आदि सहयोगी होंगे और आदि साथी। अभी समझा रही हूँ। आदि कर्मयोगी कौन होंगे? बेसिकली हाई लेवल ऑफिसर्स लोग। ठीक है, जो ऑफिसर्स बड़े बड़े होंगे वो लोग ट्रेन करेंगे, ताकि लीडरशिप स्किल्स आए लोगों के अंदर जो ट्राइबल्स है, और अच्छे से गवर्न कर पाए ट्राइबल विलेजेस। क्लियर? नेक्स्ट है आदि सहयोगी। सहयोगी का मतलब जैसे कि प्रोफेशनल्स लोग होते हैं ना, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वो सब लोग वो होंगे, या जो लोग हेल्प करेंगे। ठीक है, सहयोगी। क्लियर? और नेक्स्ट है आदि साथी। आदि साथी जैसे कि जो ट्राइबल यूथ होते हैं ना, कम्युनिटी वॉल्टियर्स, वो लोग की रोल प्ले करेंगे, ताकि ये लीडरशिप स्किल ट्राइबल्स के अंदर आ पाए। ठीक है, अभी इस स्कीम का मेन गोल क्या है कि अचीव करना है विलेज विजन 2030 थ्रू लोकल डेवलपमेंट, इंक्लूशन और सेल्फ रिलायंस। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, अभी नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि रानोज पेगू, सबको पता है एजुकेशन मिनिस्टर है असम का, है ना, उन्होंने ओपन किया है सिकल सेल। उन्होंने ओपन किया है सिकल सेल स्क्रीनिंग कैम्प एट दिमाओ। अभी आप मुझे बताइए दिमाओ कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है? चलो मैं बता देती हूँ, शिवसागर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो शिवसागर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो दिमाओ है, उधर पे रानोज पेगू जी ने क्या ओपन किया है? सिकल सेल स्क्रीनिंग कैंप। ठीक है, जब उन्होंने ये इनोग्रेट किया है सिकल सेल स्क्रीनिंग कैंप, उसी दौरान उन्होंने ट्रिब्यूट भी दिया है आइकन जुबिन गार्ग जी को, लाइट करते हुए एक अर्थन लैम्प, है ना, और उन्होंने ये बताया कि जो टी एस्टेट है वो लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं सिकल सेल एनीमिया प्रॉब्लम से। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि सिकल सेल एनीमिया क्या है ये, है ना, तो अभी आओ मैं बताती हूँ। तो देखिए, समझिए, नॉर्मली हमारा ब्लड सेल्स ऐसा होता है, ठीक है, जो हेल्दी है, जो अच्छा है। ठीक है, जब
ब्लड सेल्स ऐसे हो जाते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे सिकल रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो ये बेसिकली एक जेनेटिक ब्लड डिजीज़ है। ठीक है, जो किससे होता है, एक डिफेक्टिव होमोग्लोबिन जीन से, है ना। हमारा जो ब्लड सेल है ये सर्कल, इसको क्या पूरा चांद की तरह देखिए, है ना, ऐसे शेप में हो जाता है। क्लियर? ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्लड फ्लो होता है ना, उसको ब्लॉक कर देता है ये सिकल सेल्स। ठीक है, और इससे तुमको टायर्ड फील होगा, पेन फील होगा बॉडी में, है ना। कुछ सिम्टम्स देखे जैसे कि वीकनेस होगा, पेन होगा, स्वेलिंग होगा, इन्फेक्शन होगा। ठीक है, तो इस सिकल सेल को टेस्ट करने के लिए आप लोगों को ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। हेमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ये टेस्ट करने से आपको पता चलेगा कि सिकल सेल डिजीज़ है या नहीं है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट भी है, मेडिसिन्स लेना पड़ेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या तो बोन मेरो ट्रांसप्लांट। ठीक है, होप क्लियर हुआ व्हाट इज सिकल सेल एनीमिया प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ आते हैं। क्या है कि स्टेट वाइड स्टेयर डिमांडिंग रिस्टोरेशन ऑफ ओपीएस लॉन्च। क्या मैंने बोल दिया? ओपीएस क्या है? ओल्ड पेंशन स्कीम, है ना। तो जो एक्चुअली क्या है कि आज के न्यूज़ पे ये आया है कि स्टेट वाइड प्रोटेस्ट करने वाले हैं कि हमको ओपीएस फिर से ला दो। एक्चुअली आप लोगों ने अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो रिसेंटली क्या है कि असम गवर्नमेंट ने भी यूपीएस को लॉन्च कर दिया था, है ना। तो इसी के लिए अभी जो ऑल असम एनपीएस एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन है ना, ये लोग सोच रहे हैं कि ये लोग क्या करेंगे, लाइक प्रोटेस्ट, रैली, एजिटेशन करेंगे। ठीक है, कि हमको फिर से वापस ला दो ओपीएस। ठीक है, अभी मैं क्या बोल रही हूँ, ओपीएस यूपीएस क्या है, चलो समझते हैं। पहले समझिए ओपीएस क्या है। ठीक है, ओपीएस क्या है? ओल्ड पेंशन स्कीम, है ना, ये है फुल फॉर्म। इसमें क्या होते हैं कि फिक्स्ड पेंशन होता है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को कंट्रीब्यूट करना नहीं पड़ता है। आप मेरे बात को अच्छे से सुनिएगा, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, गवर्नमेंट जॉब्स जो करते हैं, है ना, उनको क्या बोलेंगे हम लोग? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो उनको तो मंथली गवर्नमेंट सैलरी देता है ना। तो जब वो लोग रिटायर हो जाते हैं, है ना, रिटायरमेंट होने के बाद उनको मंथली पेंशन मिलता है। तो ओपीएस के अंदर क्या होता है कि पकड़ लेते हैं, आप जब रिटायर्ड हुए थे तब आपका मंथली सैलरी था 1 लाख, पकड़ लेते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, 1 लाख, तो आपका मंथली सैलरी था 1 लाख। तो आप जब रिटायर्ड हो गए तो अभी रिटायरमेंट के बाद, मतलब रिटायरमेंट हो गए ना, तो अभी आपको कितना मंथली पेंशन मिलेगा? जो 1 लाख आप सैलरी कमा रहे थे उसका हाफ मिलेगा, मतलब कितना मिलेगा? 50,000। तो ये था ओल्ड पेंशन स्कीम का पूरा मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, इधर पे लिखा हुआ ही है, देखिए, 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी गारंटेड। ये गारंटेड था कि गवर्नमेंट आपको जो सैलरी आपको मिल रहा था उसका 50% देगा, है ना। और इसके दौरान ओपीएस में क्या है कि आपको कंट्रीब्यूट करने का ज़रूरत नहीं है, पूरा गवर्नमेंट देता है। ठीक है, ये है। लेकिन इस ओपीएस को डिसकंटिन्यूड कर दिया था जो नए एम्प्लॉयज़ आ रहे थे आफ्टर 2004। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया? एनपीएस, दैट इज़ नेशनल पेंशन स्कीम या पेंशन सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या है कि आप जो मंथली सैलरी, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने गवर्नमेंट जॉब ले लिया, ठीक है, मिल गया आपको, उसके बाद आपको जो मंथली सैलरी मिलेगा, है ना, उसका 10% डिडक्ट होगा या आपको देना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर आपको पेंशन, अगर आप चाहते हो कि आपको पेंशन मिले तो आपको 10% अपने आप से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 10% आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और गवर्नमेंट उसके तरफ से देगा 14%। क्लियर? और ये है कि इधर पे एक मिनट, हाँ, इसमें क्या है, एक रिस्क है नेशनल पेंशन स्कीम में। क्यों? क्योंकि आप जो
कंट्रीब्यूट करेंगे, है ना, फॉर एग्जांपल, और आप जो अभी कंट्रीब्यूट करेंगे 10% और गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूट करेगा 14%, उसके बेसिस में एट द एंड आपका जब रिटायरमेंट पीरियड आएगा तो मार्केट रिटर्न के ऊपर बेसिस करके आपको, ये देखिए इधर लिखा है, मार्केट रिटर्न के बेसिस पे आपको पेंशन दिया जाएगा। इसीलिए आपका एक गारंटेड नहीं है कि आपको कितना मिल सकता है ना, तो नॉट फिक्स्ड, ठीक है। और पकड़ लेते हैं जो आपने लाइक एक्यूमुलेटेड अमाउंट जो होगा ना, आपने जो कंट्रीब्यूट किया 10%, गवर्नमेंट ने जो कंट्रीब्यूट किया 14%, ऐसा करते करते जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट होगा उसका 60% आपको दे दिया जाएगा और 40% आपको एन्युइटी मिलेगा। मतलब आपको एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल आपको एक ऐसा 40% का आपको एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जिससे आपको मंथली आता रहेगा लाइक अ फॉर्म ऑफ द पेंशन, ठीक है। तो इसको 2004 से इम्प्लीमेंट कर दिया गया था नया गवर्नमेंट रिक्रूट्स के लिए, ठीक है। ये है नेशनल पेंशन सिस्टम जो 2004 के बाद लाया गया था। क्लियर, ठीक है। अभी आते हैं यूपीएस के बारे में, जो बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन हाइब्रिड ऑफ बोथ ओपीएस और एनपीएस। अभी तो क्लियर हो गया ओपीएस क्या है और एनपीएस क्या है। अभी आते हैं यूपीएस विच इज़ यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसको इंट्रोड्यूस किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा 2004 में। इसमें कुछ फीचर्स ओपीएस के हैं और कुछ फीचर्स एनपीएस के हैं, ठीक है। इसमें भी एम्प्लॉयज़ जो है इनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा 10% ऑफ द सैलरी और गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगा 80% ऑफ द सैलरी। या जो गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है ये डिपेंड करेगा अपॉन द मार्केट फ्लक्चुएशंस, ठीक है। और इसमें एक समहाउ हम बोल सकते हैं थोड़ा गारंटीड है कि मिनिमम 50% तो मिलेगा ही ऑफ द लास्ट सैलरी विड्रॉन लाइक द ओपीएस। तो अभी असम गवर्नमेंट ने यूपीएस ला दिया था, तो डिमांड हो रहा है कि लाइक वो लोग एजुटेशन या क्यों करेंगे, क्योंकि उनको ये वाला, एक मिनट, हाँ, उनको ये वाला चाहिए ओपीएस, है ना, जहाँ पे उनको कोई कंट्रीब्यूशन देने का ज़रूरत ना पड़े और पूरा कंट्रीब्यूशन उनके पेंशन में कौन दे, सरकार दे, है ना, गवर्नमेंट, यही है, ठीक है। होप आप सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। चलो अभी नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि एक वर्कशॉप कंडक्ट किया गया सर्कुलर इकोनॉमी पे। मैंने ये न्यूज़ लिया ताकि आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ व्हाट इज़ सर्कुलर इकोनॉमी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ समथिंग जो बहुत कॉमन है एंड आई होप यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बट माई मेन इंटेंशन इज़ टू लेट टू लर्न व्हाट इज़ सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है, ये जानना इम्पोर्टेंट है। चलो इसमें जाने के आगे मैं ये बता देती हूँ कि आसाम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, ठीक है, उन्होंने SAFE सेफ के साथ कोलैबोरेट किया। सेफ का फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन फोरम फॉर इन्वायरमेंट। उन्होंने एक वर्कशिप लिया ताकि इम्प्लीमेंट कर पाए सर्कुलर इकोनॉमी। ना व्हाट इज़ सर्कुलर इकोनॉमी? सर्कुलर इकोनॉमी इज़ बेसिकली हम बोल सकते हैं लाइक ज़ीरो वेस्ट, है ना, एक सिस्टम जहाँ पे जो भी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको रीयूज़ कर पाए, रिपेयर कर पाए या तो रिसाइकल कर पाए ताकि कोई भी वेस्ट ना हो, ठीक है। और वेस्ट जनरेट करेंगे तो क्या होगा, हम डेफिनेटली हमारे इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम होता है ना, हम इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वेस्ट को रिडक्शन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसी वेस्ट रिडक्शन के लिए ये सर्कुलर इकोनॉमी जाना जाता है, ठीक है। बेसिकली ज़ीरो वेस्ट, कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना है। जिस चीज़ को हम लोगों ने यूज़ कर लिया उसको फिर से रीयूज़ करने के लिए कोशिश किया जाए, रिपेयर किया जाए और रिसाइकल्ड। ओके, नाउ व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब, ठीक है, रिसोर्सेज अभी जो है उनको हम लोग तो यूज़ करते हैं, है ना, अच्छे से यूज़ करें, ऐसे तरीके से यूज़ करें जिससे अभी का जो हमारा नीड है वो तो फुलफ़िल हो जाए, लेकिन फ्यूचर का नीड हम लोग कम ना कर दें। मतलब फ्यूचर के लिए, फ्यूचर जो जनरेशन्स होंगे
उनको भी यूटिलाइज़ करने के लिए ये रिसोर्सेस रखे हम, ठीक है। लाइक दिस इज़ द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मीन्स यूजिंग द रिसोर्सेज इन सच ए वे दैट it doesn't get depleted for the future generation. Okay, moving on to the next it is about the boot camp. What is this boot camp? भूत, शैतान वाला भूत नहीं है ठीक है। चलो, इसका मेन मकसद क्या है कि पहले एक बार पढ़ लेते हैं ना, टॉपिक को पढ़ लेते हैं। बूट कैम्प टू इग्नाइट इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप इन द नॉर्थ ईस्ट। तो गुवाहाटी बायोटेक पार्क GBP ऑर्गेनाइज करने वाले एक लॉन्ग डे बूट कैम्प। इस कैम्प का मेन एम क्या है कि देखिए, जो अलग अलग एंटरप्रेनर्स है, स्टार्टअप मेंटर्स है, रिसर्चर्स है, स्टूडेंट्स है, पूरा नॉर्थ ईस्ट रीजन का अलग अलग वो लोग एक साथ आएंगे, आके अपना आइडियाज़, स्ट्रेंथ जो है रिलेटेड टू इनोवेशन वो सब एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट में इनोवेशन को बूस्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसका मेन उद्देश्य है इस कैम्प का। तो नाम क्या है, बूट कैम्प। चलो नेक्स्ट तो हो गया। तो होप इट इज़ क्लियर। तो मैं एक बार क्विक रिकॉल करा देती हूँ क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। तो वी हैव स्टडीड कि डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट को मिल गया है एज द बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट, है ना। कौन सी स्कीम के अंदर, आदि कर्मयोगी अभियान के अंदर। नेक्स्ट वी हैव स्टडीड कि रानोज पेगू has opened sickle cell screening camp at Demo in Sivsagar district. Next, statewide steer demanding restoration of the OPS launched. उसके बाद हम लोगों ने देखा वर्कशॉप ऑन सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी जो ज़ीरो वेस्ट है ना, रिमेंबर, ठीक है। और एम्फेसाइज किया जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। नेक्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द बूट कैम्प, जिसका मेन मकसद क्या है, इनोवेशन लाना है ना, इन द एंटायर नॉर्थ ईस्ट। एंड विद दिस वी आर डन विद टुडेज सेशन हियर। नाउ लेट्स चेक कि कितना आप लोगों को समझ में आया न्यूज़, कितना आप लोग रिकॉल कर पाएंगे। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, which district of Assam is being considered as the best performing district under Adi Karma Yogi Abhiyan? Option A Tinsukia, option B Dibrugarh, option C Sribhumi, option D Buxa. Next question, what is the name of the camp organized by Guwahati Biotech Park to ignite innovation in Northeast region? Option A Boot Camp, option B Innovative Camp, option C Startup Camp, option D Boost Camp. अभी 1 और 2 क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसी के साथ आज वाइंड अप करते हैं आज का सेशन। एंड लेट मी टेल यू ऑल दैट दिस इज़ माय फर्स्ट सेशन, एंड इफ़ यू कीप सपोर्टिंग मी आई विल बी वेरी मोटिवेटेड टू कंटिन्यू दिस, so please subscribe and keep supporting me. Thank you.